हाय एवरीवन। चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम 10 चैप्टर सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चन होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं और सर्कल्स भी। और हम वही पैटर्न करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और आप लोग वही चेक करोगे कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई है, ये आपको पीओ क्यू 105 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको पीटी क्यू का वैल्यू निकालना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, हिंदी में भी है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। पहले तो डायग्राम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम बनाना। आप डायग्राम किस तरह से बनाते हो? देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं और उनको एकदम से थॉट आता है कि क्वेश्चन होगा कैसे। ओके, अंजलि ने कर लिया। ठीक है, शिखा ने कर लिया, बट अभी पोल में भी आंसर करना है बच्चों, पोल में आंसर करना है इसका। ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ठीक कर रहे हो सब आंसर। इन तीनों का ठीक है, जिन 3 बच्चों ने अभी आंसर किया है, अंजलि, शिखा एंड आर्यन। दीपिका, काजल, मोहित, रवीना, राहुल, प्रिंस, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आने चाहिए। दीपिका, क्वेश्चन समझ में आया? शाबाश, ट्राई करो। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए इतना नहीं मिलेगा। अब इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? ओके, वेरी गुड। जयदीप ने भी ज्वाइन किया है, प्रतीक ने भी ज्वाइन किया है। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो। हिना ने भी ज्वाइन किया है। चलो गुड। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना, बट इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो सभी का लगभग ठीक है। आपको एक सर्कल दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, जिसका सेंटर O है, और उस पर दो स्पर्श रेखाएं यानी कि दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर लोगे। सबसे पहले क्या क्या दिया है? टीपी और टीक्यू। तो टीपी टीक्यू, आपको एंगल पीओ क्यू 105 डिग्री दिया गया है। तो आप ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? पीटी क्यू 180 - 105। यस। हम टोटल, हमें पता है इन दोनों को जोड़ के 180 आता है। क्यों? क्योंकि इस इन दोनों को जोड़कर, जो पी और क्यू है, इनको जोड़कर भी 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, इन सबको जोड़ के 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री आएगा क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सारे कोणों का योग, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और ये दोनों 180 डिग्री हो गए तो बाकी दो का भी 180 डिग्री ही आएगा। तो 105 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारे पास 180 डिग्री बन जाए? सिंपल सा क्वेश्चन। इस एंगल में, है ना? 75। ये मान लो एक्स आ गया, तो आप क्या ऐड करोगे? 75 जोड़ोगे, 75 डिग्री जोड़ोगे और आपका आंसर सही आ जाएगा। वेरी गुड। और सारे बच्चों ने सही किया भी। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे? मैम हो जाएगा। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन अलग है, बट इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे सब बच्चे सॉल्व। फुल में आंसर करेंगे और जितने बच्चे क्लास में सब कोशिश करना, ठीक है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 13 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। एक टेंजेंट PQ है एक पॉइंट P से, जिस सर्कल पर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। OQ की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। वेरी गुड। प्रतीक, क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है?
वेरी गुड वेरी गुड। ये इमोजी वाला ऑप्शन सबके पास आ रहा है क्या? प्रतीक के इमोजीज आ रहे हैं। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है और इस टाइप का क्वेश्चन आप 50% चांसेस मान के चलो कि आएगा ही आएगा। प्रतीक क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दो। डन। ओके गुड गुड। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर बच्चे, अभी थोड़ा अप डाउन चल रहा है। 6 बच्चों ने आंसर किया है। तो दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। शाबाश सभी बच्चे करें। यहाँ पर एक चलो सर्कल भी बना दिया मैंने। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 5, ये मान लो इसका सेंटर आ गया। पी क्यू आपको क्या दी गई है, ए स्पर्श रेखा दी गई है। और आपको रेडियस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पॉइंट पी है और ये क्यू है। ठीक है। आपको ओ क्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आपको क्यू पी निकालना है या पी क्यू निकालना है। तो थोड़े मिक्स टाइप आंसर आ रहे हैं, मैंने थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया है। 50-50% करेक्ट और रॉन्ग वाला वो है। जल्दी से सब बच्चे आंसर करो, लगभग 7-8 बच्चे रह गए हो। सिर्फ अभी तक यहाँ पर 9 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट के 5 सेकेंड्स। किस किसने कर दिया एक बार हैंड रेज करो ताकि मुझे पता चले। जिन्होंने नहीं सबमिट किया अब तक आंसर, हैंड रेज करो किस किसने कर रखा है। मोहित, जयदीप, राहुल, आर्यन कर दिया। ओके ओके गुड। शाबाश। ठीक है, बट अभी भी मैं देख पा रही हूँ 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन। बच्चों अगर आप देखो, ये हमारे पास त्रिज्या है ओपी, ये रेडियस है। ये टेंजेंट पर ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री का होगा, है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ओ क्यू क्या है, आपके पास कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। तो ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओपी के स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर के। अब ओ क्यू आपको 13 दिया है, 13 का स्क्वायर 169। ओपी आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको माइनस करके 144 आएगा। क्यू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। बच्चों ये 8.5 और जिन्होंने भी √195 किया है वो कैसे हो गया, √195 कैसे हो गया। आपने साइड गलत ले ली इसलिए √194 हुआ है, सॉरी 95 नहीं 94। आप लोगों ने क्या किया होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दिया तो वो √194 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये पहले डिसाइड करो कि आपके पास कर्ण कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, सामने वाली भुजा, वही कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। काफी बच्चों का ये रॉन्ग था। ठीक है, सो आगे से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी है। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या, इनकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, कितनी होगी। The radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। हमने ये बहुत अच्छे से, जब हम वीडियोस वाला भी कर रहे थे तब ये क्वेश्चन हमने लगभग 3-4 बार किए इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सबका सही होना चाहिए। बहुत आसान है इसका आंसर, बहुत ही आसान है। वेरी गुड।
शाबाश, अभी तक तो जितने बच्चों ने किया बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को हेल्प चाहिए या हेल्प चाहिए? चार बच्चों ने किया है, बिल्कुल सही है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन तो जल्दी, हाँ अभी तक तो सबका ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः ये और ये है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के बराबर होगा। तो परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो पहले का 2 पाई आर प्लस दूसरे का 2 पाई आर बराबर है तीसरे का 2 पाई आर। अरे अंजलि आंसर नहीं बताना था, बट चलो कोई बात नहीं। किस किस का आंसर आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन बच्चों हमने किए हुए भी हैं। हमें पता है कि अगर दो वृत्त है, उनकी उनकी परिधियां, उनके सरकमफेरेंस बराबर है, तो पहला वाला सर्कल अगर R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है, इनको जोड़ के तीसरे वाले सर्कल, तीसरे वाले वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, याद आया? यस मैम। ऐसे लिखते हैं, पहले का सरकमफ्रेंस, पहले की परिधि प्लस दूसरे की परिधि बराबर है तीसरे वाले के। अब हमें यहाँ पे ये, यहाँ से हम 2 पाई ले लेंगे कॉमन, तो R1 प्लस R2 बचेगा और यहाँ से 2 पाई R रखेंगे। 2 पाई से 2 पाई पहले ही कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि जो पहले वाले सर्कल, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त यानी दूसरे सर्कल का रेडियस, ये बराबर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो R1 कितना है 12, R2 कितना है 5, ये नए वाले सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाएगा, मतलब 17 सेंटीमीटर। याद आया सब बच्चों को? इसी तरह क्वेश्चन करते थे। और इसमें अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, एरिया पाई आर स्क्वायर आ एरिया, जाएगा। हाँ तो आर हम, स्क्वायर प्लस यस, तो हम R1 का स्क्वायर बराबर करते हैं R2 का स्क्वायर बराबर आ जाता है जो आपसे पूछा गया है उसके स्क्वायर के बराबर, क्योंकि पाई आर से पाई आर, क्योंकि वहां पर पाई से पाई कट जाएगा, है ना। इधर का पाई कॉमन लेंगे, इधर से पाई कॉमन लेंगे, कट जाएगा। आपके पास R1 स्क्वायर बचेगा प्लस R2 स्क्वायर बचेगा, वो R स्क्वायर के बराबर आएगा। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, ओके गुड। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा करते हैं। रैंडम इसमें क्वेश्चन है, 2 चैप्टर्स के मैंने मिक्स किए हुए हैं ताकि आपके इससे दोनों चैप्टर्स कवर हो जाए। देखते हैं ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एक नंबर वाले आप तब कर पाओगे जब आपको एकदम देखते ही हिट कर जाए क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ओके ओके, आंसर कोई चैट में मत लिखना, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। प्रतीक ने कर दिया है। हम्म, चलो अभी पता चलेगा, करने देते हैं सबको। 50-50% चल रहा है अभी। वेरी गुड, करो ट्राई करो आप एटलीस्ट। अभी तो मैं कुछ रिजल्ट का कह नहीं सकती, 5 ही बच्चों के आंसर आए हैं। काम डाउन प्रतीक। वेरी गुड, सब ट्राई करो बेटा। रॉन्ग, रॉन्ग और राइट की टेंशन मत लो, है ना। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से जितना कर पा रहे हो उतना करो, आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ तो अभी 7 बच्चों ने किया है, 3 का रॉन्ग है। अच्छा 9 बच्चों ने कर दिया है, 4 का रॉन्ग है, 5 का सही है। ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। अगर
नेट स्लो है। अगर आपको आंसर चैट में भी देना है फिर आप बाद में बता देना, मैं चैट में आंसर पूछ लूंगी, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। अगर मैं देखूं ये क्वेश्चन तो ऐसे होने वाला है बच्चों, आपको फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। हाँ जी, दीपिका, राहुल, मोहित, जयदीप, प्रिंस, काजल ने कर दिया। अच्छा, दीपिका ने भी कर दिया। राहुल, मोहित, जयदीप और प्रिंस, आप रहते हो। लास्ट के 5 सेकेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5, 4, 3, 2 एंड 1। राहुल, जयदीप, प्रिंस, आपने कर दिया। ओके, चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा। यस मैम। हाँ जी, तो आप आंसर भी देख सकते हो। 5 बच्चों का रॉन्ग है, 6 बच्चों का करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पोल ऑफ कर देती हूँ मैं 1 मिनट। सबने आंसर, जितने बच्चों ने करना था कर दिया। अब टाइम्स अप। अब सभी को पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन थीटा बटा पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो 60 बटा 360, 60/60। पाई की जगह भी पाई रहने दो। आर रेडियस यानी त्रिज्या कितना दी गई है, 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर देखो, यहां से आपको आंसर मिल गया। इसको सॉल्व करोगे 1/6, पाई की जगह पाई, 5 का स्क्वायर 25। अब आप ऑप्शंस में से देखो, क्या 25/6 पाई है। जिन बच्चों ने 25 लिखा है वो किस लॉजिक से 25 किया है बच्चों, और इनमें से कोई नहीं। शायद उन्होंने देखो, जिन्होंने करा है इनमें से कोई नहीं, उन्होंने शायद पाई की वैल्यू भर दी होगी फिर देखा होगा, यस सर, है ना, यस है सर। ना। बट यस मैम। इस चीज के लिए जब भी आपके पास इस टाइप का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए कि जिसमें ऑप्शन में पाई हो, तो पाई की वैल्यू पहले मत भरो, क्योंकि हो सकता है जिनके साथ पाई हो वो वाला आंसर हो। इनकेस मान लो आपने सॉल्व किया, मान लो आपको कुछ और आ रहा है, 31/8 पाई आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि ये आ रहा है ना, तब आप देखो कि अच्छा पाई, इनमें से अब पाई वाली कोई वैल्यू नहीं, अब पाई की वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, फिर इस टाइप से क्वेश्चन करना। क्लियर हो गया सब बच्चों को? हम्म, क्वेश्चन Yes, ma'am. क्वेश्चन में यस किसी मैम। को कोई डाउट? जिनके रॉन्ग हुए, प्रतीक आपका सही हुआ था। हम्म, सबको क्लियर यहाँ तक? ओके, बट समझ में आ गया कैसे होगा? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब मैंने पहले पूछा था इस टाइप का तो काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट इस टाइम किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे टेंजेंट की लंबाई पूछी है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है। आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है। यहाँ पर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी, और आपसे ये स्पर्श रेखा, ये ग्रीन वाली लाइन पूछी गई है। ओके, 50-50% अभी चल रहा है। अभी 4 का गलत है, 6 का ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत बेसिक है, पूरी क्लास के सही होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में तो बिल्कुल मिस्टेक्स की चांसेस मत रखोगे हर क्वेश्चन में। वो एक्यूरेसी जो है टाइम टू टाइम 100% आनी चाहिए जब हम दोबारा इस चैप्टर को कभी करेंगे। चलो जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड दे रही हूँ, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 and 1। ओके, चलो यहाँ पर अब जो एक्यूरेसी वाला पॉइंट है वो कम बच्चों का ठीक है, ज्यादा बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? हाँ जी, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यस, बिल्कुल ठीक राहुल। हमें त्रिज्या यानी कि जो येलो वाली लाइन है वो हमें कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ये है तो ये वाला पॉइंट पी है, तो ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर हुई, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है, ये जो ये वाला पॉइंट है, आपने ये स्पर्श रेखा है बच्चों, ये टेंजेंट है। हमें पता है जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होता है, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये आपके पास कर्ण हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, तो 25 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस इसको x मान लो, x का स्क्वायर। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, बताओ x की जगह 4 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, ये आएगा कि नहीं आएगा सभी बच्चे? यस क्या हो मैम। गया? आपका गलत हुआ, समझाऊं इस क्वेश्चन को दोबारा से? समझाऊं इसको पूरा पूरा प्रॉपर करके, यस और नो? यस मैम। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को मैं। आपको क्या दिया, चलो इसे ना हम एक अलग पेज पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल लेना है, एक हमने वृत्त लेना है जिसका सेंटर, जिसका केंद्र आप O मान लो। ठीक है, अब आपको क्या दिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मान लो ये सर्कल आ गया, ये वृत्त आ गया जिसका रेडियस, जिसमें हमें ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूर पर हमने एक पॉइंट लेना है। ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, मान लो P। ये कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ P से हमने स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आ गया स्पर्श रेखा, ये आ गया टेंजेंट, आएगा कि नहीं आएगा? तो आपसे अब अगर मान लो ये पॉइंट Q आ गया, आपसे QP की लंबाई पूछी गई है सभी बच्चे, स्पर्श रेखा यही है, टेंजेंट यही है, QP पूछा गया है ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इम्पोर्टेंट चीज क्या, आप लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, आप लोग 90 डिग्री का एंगल बनाने में गड़बड़ कर रहे हो। कि 90 डिग्री का एंगल बच्चों क्यू पे बनेगा ना, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये रेडियस और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, सामने वाली साइड होती है, वही कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओपी स्क्वायर बराबर आएगा ओक्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर के, आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है, अब यहाँ से ओपी कितना है बच्चों, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे 25, 3 का स्क्वायर 9, आप इधर ले आकर माइनस कर दोगे एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, 16 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स कितना आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। आ गया 4 सेंटीमीटर। क्या चल रहा है बच्चों, ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सारी साइड पहचानो। ठीक है, आप लोग 90 डिग्री का एंगल देखने में ही कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप साइड में रफ में सर्कल बनाओ। मान लो ये आपको रेडियस दे दिया, मैं आपको दूरी इस तरह से बता दूं कि यहाँ से ये आ गया, तब भी 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, थोड़ा सा इसको हमें टेढ़ा फिर भी करना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल हमेशा कहाँ पर बनेगा, जो आपका रेडियस है और जो आपका टेंजेंट है, जो आपकी स्पर्श रेखा है, उनके बीच में बनेगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्वेश्चन अगर जब नेक्स्ट आएगा, किसी का रॉन्ग तो नहीं होगा? नो मैम। पक्का? चलो गुड, सही। देखते हैं।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पिछली बार ये वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का रॉन्ग था। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। अब सब बच्चों को फॉर्मूला पता चल गया है, तो आई एम अज्यूमिंग ये पूरी क्लास का ठीक होगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, रेडियस दिया है, थीटा दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ओके नाइस। एक किसी एक का गलत हुआ है। पता नहीं किसका हुआ होगा, कह नहीं सकते, बट अभी दिया ही बहुत कम बच्चों ने आंसर है। सबको फॉर्मूला पता है ना? हो गया मैम। 9 बच्चों ने कर दिया। तो ये मैं कह रही हूँ कि 90% का ठीक है। क्लास के 10 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत आसान कैलकुलेशन थी, ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम नहीं देना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अंशु, निर्मल, आप दोनों ने किया या अभी ज्वाइन किया क्लास? जयदीप, वेरी गुड। ये मेजोरिटी बच्चों का ठीक है, एक दो बच्चों का रॉन्ग हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है थीटा बटा 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें थीटा कितना दिया गया है? 70 डिग्री। तो 70 बटा 360 इंटू 22 बटा 7 इंटू त्रिज्या कितनी दी है? 12। तो 12 इंटू 12। हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया 7 के टेबल में, यहाँ पे 7 से 7 कट गया। अब अगर आप देखो 12 या 36 हो जाते हैं, 12 थ्रीजा यहाँ पर आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, इसकी तो कैलकुलेशन ही बहुत आसान थी, है ना? यस मैम। ये ज्यादातर बच्चों का ठीक हुआ है, बट 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। जिनका रॉन्ग हुआ है उन्हें समझ में आई क्या मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन ही मिस्टेक हुई होगी या फॉर्मूला ठीक नहीं लगाया होगा। प्रॉपर कैलकुलेशन किया करो एक एक चीज, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब इस वाले क्वेश्चन में वैसे ये इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, पिछली बार की तरह नहीं किया है, तो इसका मतलब कि रिवाइज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन, अब ये सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है? अब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये सबका ठीक होना चाहिए। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दो कि हम बहुत सारे, हम पुराने पेपर में भी देख चुके हैं कि ज्यादातर जगह त्रिज्या की जगह अर्धव्यास लिखा हुआ है, तो अर्धव्यास का मतलब भी त्रिज्या। तो पेपर में ये चीज का ध्यान रखना। ओके, अब आपसे देखो, हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहले वाले में दूरी पूछी गई थी, अभी पिछला जो किया था उसमें स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई पूछी गई थी। इस वाले में हमसे रेडियस पूछ लिया है, हमसे त्रिज्या पूछ ली गई है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ओके अंजलि, वेरी गुड आर्यन, ठीक है। किस किसने? अंजलि, आर्यन और प्रतीक ने आंसर किया है अभी तक। प्रतीक आपका भी हो गया? ओके ठीक है, ममता ने कर लिया है। ओके ओके। हम्म, निर्मल, राहुल, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया, प्रिंस तो पूछ लेना। कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको बिल्कुल पूछना है, मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगी। वेरी गुड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मेजोरिटी बच्चा ठीक कर रहा है, नाइस। बट अभी तक 7-8 बच्चों ने कर दिया है, यस। हाँ मैं कर दूंगी, सही। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए?
हाँ मेरे ध्यान नहीं रहा था, बट फॉर श्योर मैं भेज दूंगी इसका। तो आपसे रेडियस पूछा गया है, आपको दूरी दी गई है, आपको टेंजेंट की लंबाई दी गई है ना। ये टेंजेंट की लंबाई आपको दी गई है, आपसे ये पूछा गया है आर, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, और केंद्र से यानी सेंटर से स्पर्श रेखा के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपने त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ये चीज सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये बात पता है निर्मल कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? निर्मल ये बात पता है? वेरी गुड। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण का वर्ग हाइपोटेन्यूज का वर्ग बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, प्लस आर स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना हो गया? 64 बराबर है आर 64 स्क्वायर। यहाँ से आर किसके बराबर आ गया बच्चों? √64 √64 मतलब 8 सेंटीमीटर। सिंपल, इसमें बस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और हम इसे सॉल्व कर देंगे। समझ में आया निर्मल? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप कोई सी भी साइड निकाल सकते हो, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। आपको पहचान में आना चाहिए कि कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बस आपने इतना पहचान लिया, फिर आप कर लोगे। राहुल, प्रिंस, अंशु, बाकी सब बच्चों को समझ में आया? राहुल आपने कर दिया था? ओके प्रिंस। जयदीप आपकी क्लास शायद बार बार कट हो रही है। बाकी सब बच्चों का प्रतीक, ये ठीक हुआ क्वेश्चन? बच्चों ध्यान से करो इसलिए, है ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें कौन सा करना है। ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह? अगर ये 115 डिग्री है 180 में से हमें से पहले ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। 65 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से पोल में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को ये बात पता है। जल्दी से पोल पोल में, हाँ पोल में आंसर कर दो। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। ये वाला क्वेश्चन करना है। मैम। ये वाला क्वेश्चन करना है। वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, बट क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, इसका मतलब काफी सारे बच्चों को नहीं पता। दो समांतर, एक ऑप्शन है जो इसमें हो ही नहीं सकता, यस मैम। है ना। Yes, एक ma'am. ऑप्शन है जो तो हो ही नहीं सकता, बाकी हो सकता है। चलो जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी पोल दे दो। चलो नेक्स्ट का पोल पहले मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। तो क्या आंसर होगा बच्चों? 2 मैम। 2 आंसर होगा, है ना। एक सर्कल है, एक वृत्त है, उस पर अगर ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है, आप इसके सामने सिर्फ एक ही बना सकते हो ना। एक तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, दो समांतर रेखाओं बनाने के लिए कम से कम 2 लाइंस तो चाहिए ना। तो सोच समझ के आंसर करना है, इसलिए कि कभी भी पैरेलल लाइन जब भी बनाओगे एक तो लाइन होगी नहीं, 2 लाइन तो कम से कम चाहिए। तो आप किसी भी सर्कल पे, किसी भी वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा आपका गलत है आर्यन, अभी समझ में आ गया? वेरी गुड। और ऐसे ईमानदारी से बताना भी अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो। वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। दीपिका मैं समझ गई क्यों बोला है अगला क्वेश्चन दे दो। दीपिका को पता है इसका आंसर, है ना। कर लिया मैम। कर दिया, ओके गुड। दिया मैम। किसी ने मैम तो आपने पहले दूसरी क्लास में बताया था ये वाला। किसी ने तो पूछा था, हाँ जब हम शायद एक पुराना पेपर सॉल्व कर रहे थे या क्या, मुस्कान ने आपने पूछा था। हाँ
क्वेश्चन मैम ये हमें ट्यूशन पे बताया गया। अच्छा, मुस्कान ने क्लास ज्वाइन नहीं की, एक मिनट। ओ, मैम हमारे पेपर चल रहे हैं ना। हाँ अभी, और आपका है भी मंडे को इंग्लिश का ना। यस मैम। यस मैम। चलो फिर हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस और करके फिर एंड कर देंगे। चलो जी, ये तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया, कोई बात नहीं, बट चलो गलतियों से ही सीखते हैं ना। आपका भी रहता है। लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो मैं इसका ना रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, बोर्ड में आप रिजल्ट भी देख सकते हो किसने क्या आंसर किया। सबसे पहले वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। 2 पाई आर। का रेशो किससे निकालना है, व्यास पाई से, डायामीटर से। डायामीटर आर। क्या होता है, अगर आर रेडियस है तो डायामीटर यानी व्यास क्या होगा, 2 आर होगा बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अगर त्रिज्या आर है, अगर रेडियस आर है तो डायामीटर क्या होगा, 2 आर होगा। तो आप इसका 2 आर से रेशो निकालोगे, आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, रेशो क्या आ गया, पाई अनुपात रेशो क्या आ गया, पाई रेशो 1 आएगा, पाई अनुपात 1 आएगा। तो ज्यादातर बच्चों ने ये गड़बड़ करी है। जिनका ठीक है वेरी गुड, जिनका ठीक नहीं भी है कोई बात नहीं, ठीक है। तुक्का लगाया था, नहीं नहीं, सोच समझ के करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो अब अब मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं आपको वृत्त की परिधि और व्यास की जगह दे दूं क्षेत्रफल, यानी अलग से क्वेश्चन बनेगा एरिया ऑफ सर्कल, अब बताओ क्या रेशो होगा। आप सब बच्चे बताओ क्या रेशो होगा। 2:R। यस टू मैम। रेशो आर। 2:R, 2:R होगा, यस मैम। क्योंकि परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, तो 2:R, 2:R। वेरी गुड। अब रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे, कर पाओगे। 21 यस कहाँ मैम। से आ गया बेटा, हिना 21। ओ, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अभी सब बच्चों को क्लियर ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। चलो अब करना है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन फिलअप्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन में भी यूज हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। हा हा हा, वेरी इजी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, और मैं देख रही हूँ हर क्वेश्चन की पोल एक्यूरेसी 50% है, तो आप सबको बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ, ये ज्यादा गलत होते हैं तभी तो। गलती से मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, गलती से मिस्टेक ना बहुत भारी पड़ सकती है। चलो सबने आंसर कर दिया, और ज्यादातर बच्चों का रॉन्ग है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। चलो इस टॉपिक को ना हम समझ ही लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को ना समझ ही लेते हैं। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देखिए, आपको याद हो मैंने प्रॉपर आपको धागे वागे से समझाया था ये वाला टॉपिक। आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये सर्कल दिया गया है, ये वृत्त दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु है, यहां से आप कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हो, 0। कितने टेंजेंट बना सकते हो। जीरो मैम। जीरो बनेगा, ठीक है, अंदर से कितने बनेंगे, 0 बनेंगी। चलो अगर मैं वृत्त के ऊपर कोई पॉइंट देती हूँ, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बना सकते हो, एक ही बना जीरो। सकते हैं। बेटा एक ही जाएगी ना। ये थोड़ा सा
टच नहीं हो पा रही है, मतलब समझ जाओ। ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ दोबारा से। पता चल गया कहाँ गलती है। पतला करती हूँ मेरे को। ठीक है, समझ में आया। एक पॉइंट दिया गया है, उससे आप एक ही ड्रॉ कर सकते हो, एक ही ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक पॉइंट कहाँ पर दिया गया है, सर्कल पर दिया गया है, वृत्त पर दिया गया है, सिर्फ एक ही जा सकती है ना। ठीक है, अगर आपको वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया गया है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया, ये बाहर एक पॉइंट, अब यहाँ से देखो आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो। एक तो ये आ गई, एक आ गई ये वाली, तो ज्यादा से इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते, है ना। तो बाहर से कितनी बना सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 2 बना सकते हो। अगर सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो आप 1 बना सकते हो। अगर वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो 0 बना सकते हो। हाँ, तो अब यही चीज देखो यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, कौन सा आंसर सही होगा। 1 मैम। 1 होगा। क्लियर, क्लियर सब बच्चों को। यस मैम। वेरी गुड। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। पोल में ही आंसर करेंगे जल्दी से, मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन देख भी लिया होगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये सबने सही करना है। परिधि और त्रिज्या का अनुपात सरकमफ्रेंस और सर्कल के रेडियस का। बिल्कुल ठीक। हो गया मैम। हो गया मैम। बट 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, बिल्कुल ठीक जवाब। वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और रेडियस यानी त्रिज्या क्या होता है, आर। तो हमारा आंसर अब क्या होगा, 2 पाई इज टू 1, 2 पाई अनुपात 1, है ना। और ये अब सबने ठीक किया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं।